नमस्कार दोस्तों, रियल वाला 2.1 पे आपका स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय नए नोटों पर छपी तस्वीरें में कहाँ कहाँ का सीन है और वो कहाँ पे व्यवस्थित है और किस तरह के नोट में, कितने के नोट में कौन सा चित्र छपी है या तस्वीर छपी है। तो चलिए इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही मेलोडियस तरीका से हम प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि इससे एक प्रश्न अभी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। एसएससी के एग्ज़ाम हो या रेलवे के एग्ज़ाम हो, इससे एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो बहुत छोटे से वीडियो के माध्यम से हम तमाम आपको एक बार में याद करवाने का गारंटी लेते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बताएंगे कि हमने क्या किया है। 2000 का रुपया, 2000 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 50 रुपये का, 20 रुपये का, 10 रुपये का नोट लेके क्या किए हैं, घूमने के लिए निकले हैं। क्या किए हैं, घूमने के लिए निकले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले 2000 रुपये का नोट, ठीक है। तो 2000 रुपये का नोट सबसे बड़ा नोट है। क्या है, सबसे बड़ा नोट है। और मंगलयान को बनाने में भी सबसे ज़्यादा हमको खर्चा हुआ है। तो मंगलयान पे हम बैठ के यदि घूमने के लिए जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा 2000 रुपये नोट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2000 के नोट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा मंगलयान पे बैठने के लिए। ठीक है। जब मंगलयान पे हम बैठेंगे तो मंगलयान पे बैठने के बाद क्या होगा, हमें लाल किला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, लाल किला दिखाई देगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मंगलयान के बाद लाल किला, और हमारे देश में लाल किला का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मंगलयान के बाद यदि खर्च में बोले तो लाल किला को बनाने में खर्च हुआ होगा। तो लाल किला का क्या हो जाएगा, मेरा 500 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। मंगलयान का कितना हुआ, सबसे महंगा 2000। उसके बाद लाल किला का क्या हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसके बाद हम सांची के स्तूप देखें। सांची के स्तूप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। लाल किला कहाँ पे है, दिल्ली में। आप सभी जानते ही होंगे। सांची का स्तूप भी बहुत एग्जाम में पूछता है कि कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो सांची के स्तूप देखने के लिए गए तो हमको मध्य प्रदेश में कितना खर्चा हुआ, 200 रुपया खर्चा किए। कितना खर्चा किए हम, 200 रुपये खर्च किए। कहाँ पे, सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है रानी की बावड़ी, गुजरात में। क्या है, रानी की बावड़ी गुजरात में। तो रानी की बावड़ी देखने के लिए हमको कितना का टिकट लगा, 100 रुपये का टिकट लगा। कितने का टिकट लगा, 100 रुपये का टिकट लगा। नेक्स्ट है हम्पी का रथ, कर्नाटक। ठीक है। हम्पी का रथ पे बैठने के लिए कितना पैसा लगा, 50 रुपया लगा। कितना लगा, 50 रुपया लगा। हम्पी का रथ पे 50 रुपया लगा। नेक्स्ट है एलोरा की गुफा, महाराष्ट्र। और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र देखने के लिए गए तो कितने का टिकट लिए, 20 रुपये का टिकट लिए। क्या लिए, 20 रुपये का टिकट लिए एलोरा का गुफा के लिए। उसके बाद है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब मंदिर भाई तो कम से कम पैसा में आदमी देख लेता है, जितना देना रहता है दे सकता है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, उसे देखने के लिए हम क्या किए, 10 रुपया खर्चा किए। कितना खर्चा किए, 10 रुपये खर्चा किए। चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर, आंख बंद कीजिएगा, आंख बंद करके ध्यान कीजिएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर देखने के लिए गए तो क्या किए, 10 रुपये का मंदिर में क्या है, कम खर्चा में ही काम चला लिए। तो 10 रुपये हम दान किए तो मेरा काम हो गया। उसके बाद एलोरा के गुफा देखने के लिए गए तो हमें 20 रुपया देना पड़ा। क्या है, 20 रुपये का टिकट लगा था। उसके बाद हम्पी का रथ तो 50 रुपये का लगा। हम्पी का रथ पे 50 रुपये का लगा। उसके बाद रानी की बावड़ी देखे तो भाई रानी की बावड़ी गुजरात में है तो 100 रुपया हमको देना पड़ा। उसके बाद है सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में, तो 200 रुपये हमको देना पड़ा। क्या देना पड़ा, 200 रुपये देना पड़ा। उसके बाद है लाल किला, तो लाल किला में कितना दिए हम भाई, 500 रुपये दिए। कितना दिए, 500 रुपये दिए। उसके बाद मंगलयान सबसे महंगा है तो क्या हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह नंबरिंग से भी आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर। घूमने के लिए हम निकले भाई तो सबसे पहले कहाँ पे गए, कोणार्क सूर्य मंदिर गए। कोणार्क सूर्य मंदिर से फिर कहाँ पे गए, महाराष्ट्र में गए। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा को देखे। उसके बाद कहाँ पे गए, कर्नाटक गए। कहाँ पे गए, महाराष्ट्र गए तो कर्नाटका भी गए। कर्नाटक में क्या देखे, तो हम्पी का रथ देखे। क्या देखे, हम्पी का रथ देखे। उसके बाद गुजरात गए। गुजरात से क्या देखे, तो रानी की बावड़ी देखे। क्या देखे, रानी की बावड़ी देखे।
उसके बाद फिर मध्य प्रदेश गए। कहाँ पे गए? मध्य प्रदेश गए तो सांची का स्तूप देखे। उसके बाद लाल किला देखने के लिए गए। कहाँ पे? दिल्ली में। और किस चीज़ पे बैठ के गए थे? मंगलयान पे। किस पे? मंगलयान पे बैठ के। तो सबसे पहले हो गया कोणार्क, उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा के बाद कहाँ पे गए? महाराष्ट्र गए। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका गए। कर्नाटका के बाद गुजरात गए। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश गए। मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली गए। सबसे लास्ट में दिल्ली गए हैं। कोणार्क में सूर्य मंदिर, उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर, महाराष्ट्र में एलोरा गुफा, कर्नाटका में हम्पी का रथ, गुजरात में रानी की बावड़ी और मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप और दिल्ली में लाल किला। क्लियर हो गया? पहला है कोणार्क, फिर एलोरा की गुफा, हम्पी का रथ, रानी की बावड़ी, सांची का स्तूप और लाल किला। क्लियर? ध्यान में रखिएगा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद दिल्ली। तो आशा है दोस्तों कि आपको सभी प्रश्न याद हो गए होंगे। तो इसको 1 से 2 बार ध्यान लगा के देखिए, आप कभी भी भूलेंगे नहीं इस प्रश्न को बनाने में। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हम भूल जाएं या कंफ्यूज कर जाएं, तो एक चीटिंग करने का हम आपको बात बताते हैं कि सभी तरह के नोटों आप अपने पर्स में रखें। चूँकि एग्ज़ाम में नोट को ले जाने के लिए अलाउड रहता है, तो आप सभी तरह के नोट रखें, कन्फ्यूजन करें, ऊपर वाले पॉकेट में रखें, कन्फ्यूज करें तो आप निकाल कर देख सकते हैं। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो हमारा कैसा लगा इसके बारे में राय ज़रूर दें। लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।